Hey guys, this is me Mrinmoy Karmakar and you are watching your all YouTube channel The Untold Mac. So guys, आज की वीडियो में मैं तुम लोगों से बात करूंगा अगर तुम क्लास 12 के स्टूडेंट थे या अगर तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम आने वाली थी और तुम एंट्रेंस के लिए जोरों तौर से मेहनत कर रहे थे, साथ ही साथ अपने बोर्ड्स की भी मेहनत कर रहे थे और अभी पता चलता है कि ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर गोइंग टू बी पोस्टपोन्डेड ऑल्सो और कैंसिल्ड, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी तशरीफ फट जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि तुम्हें तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस था ही नहीं, तुम्हें तो इस चीज़ का अंदाजा था ही नहीं कि फिर से कोरोना वायरस होगा, फिर से लॉकडाउन होगा, फिर से पीक होगा और फिर से सब कैंसिल हो जाएगा और हमारे करियर का क्या होगा? अब तुम्हारी सारी एग्जाम कैंसिल हो जाएंगी, तुम्हारी आने वाली कॉलेज लाइफ का क्या हश्र होगा मेरे भाई? तो योर बॉय एंड योर मैन इज हेयर। दिस इज मी मृण्मय कर्माकर। जाओ जाके हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ो डेली नोटिफिकेशन, डेली अपडेट वगैरह पाने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी तुम्हारे लिए काफ़ी इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें लाते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते इस टॉपिक को। क्या होगा अगर ऐसा होता है? तो अगर सारी एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो जाती है, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी जो भी तुम्हारे कॉलेज लाइफ के सपना था वो भी अगर 10th 12th की तरह बोर्ड्स की तरह अगर कैंसिल हो जाता है, तो सबसे पहली बात, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, क्यों नहीं होने वाला है इसके पीछे का मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूं। ओके आओ, बिना किसी बकचोदी के, मैं कोई क्लिक बेट नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ क्लिक बेट बट इट इज नॉट क्लिक बेट, क्योंकि यहां तुम्हें फ्रूटफुल नॉलेज मिलेगी। सबसे पहली बात भाई, अगर तुम्हारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली थी, तुम्हारी बोर्ड्स की एग्जामिनेशन कैंसिल हो गई है, अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी एंट्रेंस भी पोस्टपोन हो जाएगी, एंट्रेंस भी कैंसिल हो जाएगी। सबसे पहली बात भाई, ओके या बहन, कोई भी देख रहे हो मेरा, तुम्हारी एंट्रेंस बाद में ही होने वाली थी। तुम्हारी एंट्रेंस, लॉजिकली सोचो, तुम्हारी एंट्रेंस अभी नहीं होने वाली थी, तुम्हारी एंट्रेंस होने में अभी बहुत वक्त था। पहले तुम्हारे 12th का एग्जाम होगा, उसके बाद ही तो होगा ना सब कुछ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनकी फॉर्म तुम भर सकते हो, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, CU CET मोड की एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, JNU की NTA की एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, तुम्हें बस अभी फॉर्म भरना था। एग्जाम तुम्हारे वैसे भी 2-2.5 महीने बाद ही होने वाले थे। लेट्स सपोज मेरे ज़्यादातर ऑडियंस JNU DU वगैरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, ठीक है ना, तो मैं उनकी अगर बात करूं फॉर एन एग्जांपल, ऐसे तो ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एप्लीकेबल है। ओके, ये रूल, ये चीज, ये लॉजिक कि तुम्हारी 12th की एग्जाम अभी आने वाली थी बोर्ड्स की, CBSE वालों की अब कैंसिल हो गई है, मतलब पोस्टपोन हो गई है 30 मई तक। तो गाइस लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तुम अगर CBSE के स्टूडेंट थे और हो, ओके, तुम्हारी एग्जाम की डेट 12th की अभी पोस्टपोन हो गई है, आगे कर दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। ओके, तो तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा अभी कॉलेज की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भराने वाली थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाली थी। तुम्हारी एग्जामिनेशन जो है वो तुम्हारी 12th के एग्जाम के बाद ही होती एनी हाउ, तो तुम्हारी एग्जाम 12th की होगी, उसके बाद ही तुम्हारी बोर्ड्स की एग्जाम होगी। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, इसमें कोई बड़ा चोट नहीं है। इंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉलेज की कोई कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं हुआ है, वो बाद में ही होने वाली थी और वो बाद में ही होगी। तो तुम्हारी प्रिपरेशन अगर तुम कर रहे हो तो अब और उससे जोरों तोरों से स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास अब और सुनहरा मौका है। और अगर तुम JNU के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, जो भी न्यू व्यूअर है उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें नहीं पता होगा सॉरी, और जो भी मेरे पुराने व्यूअर है उन्हें पता है कि हम अनटोल्ड मैक कोलैबोरेशन करी है हमने JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके साथ मिलकर हम BA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, BA का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस, फ्री क्रैश कोर्स वगैरह सब कुछ ला रहे हैं लाइव, घर बैठे, स्ट्रेट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। भाई तुम्हें तुम्हारा वहां से प्रोवाइड कराएगा तुम्हारा भाई। ओके, तो उस चीज़ के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सेल्फ स्टडी, चाहे तुम किसी भी फलाना यूनिवर्सिटी के लिए मर रहे हो जाने के लिए, तुम्हारी फटी पड़ी है तो और पूरी तरीके से फाड़ लो और तैयारी करते रहो। ओके, और तैयारी में कोई रोक टोक नहीं छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे साथ अभी वही सीन है, क्या से क्या हो गया ये वाला। ओके, लेकिन ये बकचोदी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारी डेट आगे कर दी गई है, चीज़ें कैंसिल नहीं हुई है। ओके, ये बात ध्यान में रखो, तो अच्छी बात है। और तुम्हें एक मोटिवेशनल बात बताओ जो तुम्हें सुन के रिलीफ मिलेगा, इस साल तो घंटा फिर भी कुछ नहीं हुआ है। पिछले साल वालों का सोचो, बेचारे 1 साल से घर पे है, तो इस बार तो खुलने के चांसेस और भी फिर भी ज़्यादा बढ़ गए थे। टेंशन मत लो, इस साल तुम घर पे ही हो। और अगर तुम ये सोच रहे हो तुम्हारी कॉलेज लाइफ छूट जाएगी, तुम्हारी क्लासेस नहीं स्टार्ट होंगे, फ्यूचर में तुम ब्ला 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 क्या करोगे, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होने वाली है। तुम्हारी कॉलेज लाइफ जैसे स्टार्ट होने वाली थी वैसी होगी, भले वो ऑफलाइन ना स्टार्ट हो बट वो ऑनलाइन ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी। सो यू डोंट नीड टू बी वेरी वरी अबाउट इट, जस्ट स्टे फोकसिंग ऑन योर एग्जाम। अगर JNU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो हमसे कांटेक्ट करो। DU से अगर कोई भी रिलेटेड क्वेरी है, डाउट है, CU CT मोड की अगर एंट्रेंस एग्जाम होती है तो उसके लिए भी भाई तुम्हारा सारा जुगाड़ तुम्हें कराएगा, कोई भी एग्जाम
एग्जामिनेशन हो। तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, उसके बाद हमसे जुड़ो, पर्सनली मेरे फ़ोन के साथ मेरे कॉन्टैक्ट में जुड़ो, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आओ, एंड वी विल डेफिनेटली नोटिफाई यू जब भी एग्जामिनेशन की कुछ भी चीज़ है कि नोट्स वगैरह, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आई एम हेयर फॉर यू गाइस। ओके, तो एग्जाम इंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोई टेंशन मत लो, वो कहीं से भी कैंसिल नहीं हुआ है। तुम्हारी बोर्ड्स की एग्जाम पहले भी होने थी, उसके बाद ही आने वाली थी, और अभी भी वही चीज़ होने वाला है। और क्लासेस तुम्हारे कॉलेज के स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही तुम एग्जाम निकलेगा, वो ऑनलाइन ही स्टार्ट होगा, ऑफलाइन अभी नहीं होने वाला है। तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। उनका सोचो बेचारे जो 1 साल से घर पे बैठ के कॉलेज कर रहे हैं, पूरे फर्स्ट ईयर वाले फ्रेशर्स की तो चुद गई उनकी, तुम्हारी फिर भी चांस है। तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड अबाउट इट। तुम्हारे पास बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हारा एग्जाम लेट से होगा। तो जो भी बच्चे एकदम लाइटली ले रखे थे, सो गए थे, लेट गए थे कि बहुत टाइम है पढ़ेंगे एंड ऑल, वो अब उठ जाओ, अब टाइम है तो पढ़ लो भाई, नहीं तो फिर चुट जाएगी वैसे भी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइस। एंड जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डीएम करो हमें, कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, भाई इज हेयर फॉर यू, और भाई तुम्हें लिख के देता है भाई इज हेयर फॉर यू। ओके, थैंक यू गाइस।